दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गूगल शीट के एडवांस फार्मूले के बारे में। तो चलिए हम एक बार फार्मूले को देखते हैं और फिर उसको एग्जांपल से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है एडवांस फार्मूले में तो 4-5 मैं अभी कैप्चर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी लेके आऊँगा एडवांस फार्मूले गूगल शीट के। जो कि आपका जो ऑफिस का काम है बहुत ही आसान कर देता है। अगर ये 5 फ़ॉर्मूले आपको आते हैं तो समझ जाइए कि आपको गूगल शीट की अच्छी नॉलेज है और काफ़ी आसान हो जाता है आपकी रिपोर्टिंग, आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है वीलुकअप जो एक्सेल में भी नॉर्मल यूज़ होता है और गूगल शीट में भी नॉर्मल यूज़ होता है। उसके बाद आता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप आपको एक्सेल में जो 16 वर्जन है उसमें नहीं मिलता है, उससे ऊपर वाले वर्जन में मिलता है। उसके बाद आता है क्वेरी, फिर आता है इंपोर्ट रेंज और उसके बाद आता है फिल्टर। ये 5 फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ इस एडवांस फंक्शन के बारे में जो गूगल शीट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको डेटा कैरी करना है, डेटा को फेच करना है या क्वेरी बेस पे डेटा को लेके आना है या लुकअप वैल्यू से डेटा को लेके आना है, लेफ्ट राइट कहीं का वैल्यू लेके आना है। तो उसके लिए ये 4-5 चीज़ें जो है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही एडवांस लेवल की है जो कि आपका काम आसान कर देता है। तो सबसे पहले हम इसको पहले वीलुकअप देखते हैं। वीलुकअप आपको नॉर्मल जो एक्सेल में है उसमें भी आता है, सेम ही फंक्शन है। तो चलिए हम इसको एक बार एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला टेबल है और टेबल के अंदर हमने आईडी डाली है और इसमें ईमेल आईडी है। इस आईडी के बेस पे हमें डेटा फेच करना है तो ये नॉर्मल कोई भी कर सकता है। वीलुकअप जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन मैं फिर भी एक बार एग्जाम्पल के ज़रिए बता देता हूँ। इसमें टाइप करेंगे वीलुकअप, आप टैब मारेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद से आपको लुकअप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि सर्च की क्या है, तो सर्च की हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए डी में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 लगाया यहाँ पे और इसके बाद कॉलम करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है रेंज, कहाँ से डेटा लेके आना है आपको। तो डेटा मुझे यहाँ से लेके आना है, तो मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करूंगा और कोशिश कीजिएगा कि F4 प्रेस करके इस रेंज को फिक्स करने की। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो फिक्स नहीं करते हैं तो रेंज जो है ड्रैग होने लगता है। जब मैं तो यहाँ पे एक सेल में करता हूँ, अगर आपको 150 100,000 रो के अंदर आपको वैल्यू को फेच करना हो या ड्रैग करना हो तो वहां पे ये दिक्कत होती है। अब मुझे डेटा क्या लाना है, मुझे ईमेल आईडी लाना है। तो ईमेल आईडी कौन से कॉलम में है, तो ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम। तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इज सॉर्टेड। तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच कराने हैं। तो मैं यहाँ पे ये लेके आगे देखिए। अब मैं जो भी यहाँ पे आईडी चेंज करूंगा, मैं इस आईडी को चेंज कर देता हूँ। 2 3 4 5, अब मैं 6 करूंगा इसमें। तो इस हिसाब से ये चेंज होता है, ये ठीक है। ये लूसी आ गया और इसमें क्या है, अब दूसरे वाले वीलुकअप में ये तो हो गया, ये नॉर्मल ही बिल्कुल सिंपल टाइप में वीलुकअप है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में दिखाने वाला हूँ कि वीलुकअप के साथ आपको मैच यूज करना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 सर्च की है, यानी कि मुझे क्या करना है, इस टेबल से जरिए समझते हैं फिर वीलुकअप लगाएंगे। इसमें मुझे 2 सर्च की लगाना है कि जहाँ पे मेरा, मैं इसको भी वो कर देता हूँ, आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये वाली आईडी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूमिंग कम कर देता हूँ, जूमिंग ज्यादा हो गया इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी डालूं और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन से इस हेडर का नाम डालूं तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम नंबर ना डालूं, यहाँ पे ये जो मैंने ये रो नंबर डाला है ये ना डाल के मैं ये डालना चाह रहा हूँ कि मुझे इस इसमें से कोई सा भी मैं यहाँ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूँ या जो भी हमारा मैचिंग कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपका हो सकता है डेटा इस तरीके से हो या इस तरीके से, आप उस तरीके से फेच करना चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं डेटा चेंज करूँ उसके हिसाब से इस टेबल के अंदर से ये डेटा फेच करके लाए। तो इसमें 2 सर्च की है, ठीक है। आप देखिए एक पहला सर्च की हो गया, ये दूसरा सर्च की हो गया। इसको भी मैं ऑरेंज कलर कर, येलो कलर कर देता हूँ। शायद यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन लगा हुआ है, ठीक है। ये अलग-अलग वेरिएशन में कॉल कलर आ रहा है।
तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहला जो बेसिक चीज है ना, आपको इतना लेके आना है, ठीक है। ये वाला बेसिक चीज आपको पहले करनी है। मैच का केस आगे में इसमें, अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। वी लुकअप हमने यूज किया, पहला सर्च की क्या है हमारा, ये दो, ठीक है। फिर हमने कोमा किया, और ये रेंज कहाँ से उठाना है, रेंज हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा रेंज उठा लेना है हमें, ठीक है। और इसको F4 प्रेस कर देना है। देखिए लैपटॉप होगा तो Fn के साथ F4 प्रेस करेंगे, और की वो आपका कंप्यूटर है तो डायरेक्ट आप F4 प्रेस करके इसको कॉलम और रो को फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर कोमा, अब मुझे इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स मतलब कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है। इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ ना कि ये मैं यहाँ सिलेक्शन दूं, उसके बेस पे ये उठाए अपने आप। तो यहाँ पे लगेगा मैच, मैच यहाँ पे लग गया। तो मैच भी ऐसे ही काम करता है, यहाँ पे पहले सर्च की डालते हैं, फिर रेंज डालते हैं, फिर उसका ट्रू और फॉल्स डालते हैं, ठीक है। तो सर्च की क्या होगा हमारा, ये वाला हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा हो, ठीक है। और कॉमा, और आपको लेके कहाँ से आना है, इसका रेंज क्या है, रेंज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको भी F4 से प्रेस करके इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा और जीरो, ट्रू और फॉल्स के लिए जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए और नॉर्मल मैच के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे करेंगे उसके बाद से यहाँ पे हम कर देते हैं इसको जीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली आ गया, लोकेशन में क्या है दिल्ली, आईडी नंबर 2 और लोकेशन, लोकेशन हमने सिलेक्ट किया तो आईडी नंबर 2 में यहाँ पे दिल्ली आ गया, देखिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे लोकेशन आईडी नंबर यहाँ पे 6 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए गाजियाबाद आ गया, देखिए गाजियाबाद आ गया। अब मैं इसको करता हूँ आपको ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी है लूसी करके आ गया, लूसी। और यहाँ पे अगर मैं एज करूं तो एज में भी आपका 45 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायनेमिक चलता है, और ये बहुत ही जो है कहते हैं ना कि ये बहुत ही पावरफुल है। जो अगर अगर आप वी लुकअप के साथ मैच यूज कर रहे हैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है ये। तो आपको जो है, ये मैंने दोनों तरीके से वी लुकअप समझा दिया है, एग्जाम्पल से बताया है। फिर भी आपका कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगर कोई दिक्कत होती मैं आप उसको हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला चलते हैं हम एक्स लुकअप के अंदर, वी लुकअप हो गया। अब एक्स लुकअप पे चलते हैं यहाँ पे। अब एक्स लुकअप में थोड़े से कुछ कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। एक्स लुकअप लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो है आपको याद रखने होंगे कि इनका क्या यूज है। मैच मैच मोड जो है आपको इस तरीके से, ये देखिए मैंने टेबल बना रखी है। ये याद रखने वाली बात है कि जीरो के लिए हम एग्जैक्ट मैच करते हैं, दो के लिए वाइल्ड मैच और एग्जैक्ट मैच करते हैं, और वन का मतलब एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट वैल्यू इन ग्रेटर देन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी एक एक आईडी अगर मल्टीपल टाइम्स है, एक आईडी अगर मल्टीपल टाइम्स है, और आप चाहते हैं कि उसमें से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो आईडी सर्च कर रहे हैं वो उसमें से मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या करता है आपका कि ये आपको एवरेज में निकाल के देता है। चाहे एक और दो के बीच में अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 1.2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका वैल्यू नहीं लेके आएगा, ये वैल्यू लेके आएगा 2 नंबर का, ठीक है। इससे ग्रेटर देन हो गया। और -1 करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अगर मैं यहाँ पे करूं कि 1 2 क्या बोलते हैं इसको, 0.9 कर दूं ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि ये लेके आएगा आपका एक की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से है, अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा। और सर्च मोड क्या है, सर्च मोड में एक डालते हैं तो सर्च फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टू लास्ट, और माइनस करते हैं तो सर्च फ्रॉम लास्ट एंट्री टू, ये देखिए, मतलब अगर हम एक एक लिखते हैं तो आपको वन ऊपर से, मतलब फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक जाता है, लेकिन अगर -1 लिखते हैं तो लास्ट रो से ऊपर की तरफ जाता है, फर्स्ट रो तक आता है।
लेकिन जैसे ही आप दो करते हैं तो आपको ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसे में बताऊंगा तो क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये देखिए आईडी जो है हमारे डुप्लीकेट है, और ये इसमें भी 2 नंबर में भी डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से हो सकता है आपकी डेटा में डुप्लीकेसी हो, और आप चाहते हैं कि जो मेरा सबसे लास्ट वाला है और या सबसे ऊपर वाला है वही लेके आए, या उससे सेकंड वाला लेके आए। तो उसके लिए हम एक्स लुकअप में क्या यूज करेंगे? देखिए सबसे पहले एक्स लुकअप के अंदर हम नॉर्मल एक्स लुकअप है ये, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा। एक्स लुकअप में नॉर्मल जो है क्या करते हैं, देखिए पहले हम ये हमारा सर्च की हो गया, यहाँ पे मैं इसको खोल एलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ। देखिए पहले नंबर पे हमारा सर्च की हो गया, दूसरे नंबर में हो गया कि आपका ये कहाँ से मैच कराना है। इसमें वी लुकअप की तरह टेब पूरा रेंज सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये आईडी कहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब कि अगर एक है तो आपका कौन से कॉलम में है, तो वो उस रेंज को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद से आता है ये रिजल्ट रिजल्ट रेंज। इसका मतलब है कि आपको कौन से कॉलम का डेटा लेके आना है। उसके बाद से आता है कि अगर डेटा नहीं मिलता है तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है नोट फंड, ठीक है। और उसके बाद से मैच मोड, ये ऑप्शनल होता है, दोनों ऑप्शनल होता है। जो इसकी मैं बात कर रहा था, ये दोनों की बात कर रहा था, ये ऑप्शनल होते हैं। आप मर्जी है तो देंगे, नहीं देंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन ये कब देते हैं इसका मैं एग्जांपल आगे भी बताऊंगा। तो ये अभी नॉर्मल तरीके से एक्स लुकअप है। तो ये देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या किया, इसमें इसमें जीरो लगाया है, देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने जीरो लगाया है। तो ये पहला ही उठा के लाएगा, यहाँ पे पहला देखिए आपको पहला मिलेगा। और दूसरे वाले में मैंने दो किया, ये वाला, तो भी इसने यही उठा के लाया, पहला वाला उठा के लाया। और तीसरे में मैंने किया यहाँ पे वन, तो भी सेम ही लेके आया। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे इसकी सर्च वैल्यू में, अगर आप यहाँ पे ब्लैंक के बाद इसको मैं थोड़ा सा, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, ये भी सेम रिजल्ट से भी है। मिसिंग वैल्यू जो है ये हमने नॉट फाउंड दे दिया यहाँ पे, और मैच मोड हमने कोई सा भी डिफाइन नहीं किया, जीरो कर दिया हमने। और सर्च वैल्यू आपने डिफाइन नहीं किया, तो ये वैल्यू सेम ही दे देगा, मतलब ऊपर से ही सर्च करेगा, पहला जो मिलेगा उसको वही दे देगा। लेकिन इसका अगर, ये तो मैच मोड हो गया कि हमने कुछ भी डाला या इसमें से, तो ये वैसे के वैसे ही लेके आ गया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने सर्च मोड डाल दिया, उसका रिजल्ट ही अलग कर देता है। अब वो कैसे करता है, ये देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल, जो हमने सिर्फ कोमा के बाद जीरो लगाया है। उसके बाद से यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए, मैंने जीरो के बाद वन लगाया है, यानी कि जीरो के बाद वन लगाया है, यानी कि ये वाला सर्च फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टू लास्ट एंट्री, ठीक है। तो ये भी वैसे ही चलेगा, सेम यहाँ से चलेगा, पहला मिल गया तो इसने उठा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे -2 किया, तो अब इसने क्या किया, इधर से चलना शुरू किया, इधर से नीचे से सबसे लास्ट से चलेगा ऊपर, और इसको यह मिल गया ये पहला, तो ये वाला 4 वाला आईडी उठा के लाया है, ये वाला देखिए, ये वाला लाया। सिर्फ मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया, ये वाला देखिए, एग्जैक्ट मैच। ये वाला देखिए, माइनस सर्च फ्रॉम द लास्ट एंट्री टू फर्स्ट एंट्री, यानी कि जैसे ही मैंने -1 लगाया, ये सबसे नीचे गया और नीचे से जो भी पहला मिला उसको ये उठा के लाया है, ठीक है जी। और इसमें क्या किया हमने, इसमें भी देखिए वही सेम कंडीशन है, लेकिन फर्क इन दोनों का पड़ता है, ठीक है। ये -1 ज्यादा काम करता है, ये टू वाला पहले वाले को उठा के लाया है। तो इस तरीके से आप ये सर्च मैच मोड और सर्च मोड का आपको ध्यान रखना होगा। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, कि जैसे आपकी डुप्लीकेट आईडी होती है, आपकी एक ही आईडी 5 बार है और आप चाहते हैं कि मैं सबसे लास्ट से उठाऊं नंबर, लास्ट वाले वैल्यू क्या है, तो उसके लिए -1 ये बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक्स लुकअप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसमें हेल्प करूंगा आपकी। उसके बाद आता है आपकी क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज में जो है बेसिकली क्या होता है कि ये क्वेरी बेस्ड चलता है, यानी कि आप कहीं से डेटा लेके आ रहे हैं,
लेकिन उसमें कुछ कंडीशन के बेस पे डेटा लाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये मैंने एक डेटाबेस बनाया है, अब मैं ऐसे कॉल करूंगा तो सारा डेटा उठा लेगा। लेकिन क्वेरी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटाबेस के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन के हिसाब से डेटा चाहिए होता है, तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। सीधी सी बात है। अगर आपको कोई कंडीशन लगाने हैं, अगर आपको कोई मैच एग्जैक्ट मैच कराना है, या फिर ग्रेटर देन लेस देन, कुछ भी ऐसा चीज आप फिल्टर कराना चाहते हैं, या फिर कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्वेरी यूज करते हैं। तो क्वेरी का फंक्शन ये है, देख लीजिए, आपको मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है। मैं फिर भी आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी। अब ये कह रहा है कि डेटा, डेटा कहाँ है? डेटा हमारा यहाँ है, ठीक है। पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए, पूरा टेबल सेलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद से ये क्या कह रहा है? क्वेरी। अब आप क्वेरी लिखिए कि क्वेरी आपको किस कंडीशन बेस चाहिए, आपको इसमें से डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका सिंटेक्स है कि पहले सेलेक्ट लिखेंगे। उसके बाद से अगर आपको कोई इंडिविजुअल कॉलम का डेटा चाहिए, स्पेशल इसमें से कोई सा भी एक कॉलम चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, 3 कॉलम का डेटा चाहिए, ई, कॉमा एफ। तो मैं 4 ही कॉलम का लिखूंगा नाम यहाँ पे। और उसके बाद से अब मुझे चाहिए कि मैं इसमें कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ। जैसे रिपोर्टिंग मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर में मुझे बीसीसीआई वाला ही डेटा चाहिए, अदरवाइज किसी का नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर, और इस कॉलम का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए एफ कॉलम है, तो एफ इक्वल्स टू, और सिंगल कोट के अंदर ये देखिए, ये छोटा वाला जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सिंगल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ BCCI, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि ये देखिए हेडर, हेडर मतलब कि अब आपको देखिए, ये हमने यहाँ पे कोट शुरू किया है, तो यहाँ पे ये कोट हमें क्लोज करना पड़ेगा। और हेडर पूछ रहा है, हेडर आप अगर यहाँ पे एक करेंगे तो ये पहला रो हमेशा हेडर कंसीडर करेगा। अगर आप 0 कर देते हैं तो ये हेडर कंसीडर नहीं करेगा, हेडर को छोड़ देगा वो। लेकिन जब आप बल्क में डेटा होता है, तो अगर हेडर आपको जरूरी है लिखना होता है, नहीं तो आप रेंज नीचे करके लिख सकते हैं। हेडर जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो डेटा वो गलत उठा लेगा, ठीक है। अगर आपको हेडर नहीं चाहिए तो आप रेंज यहाँ से उठाइए, एक रो नीचे से उठाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1 कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये 4 कॉलम का डेटा आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सारा कॉलम आ जाए, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं इस पेचड़े में नहीं फंसना चाहता कि मैं कौन सा ABCD लिखूं। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ एक स्टार लगा देना है, ठीक है जी। और स्टार लगाएंगे तो ये सारा कॉलम का डेटा उठा लेगा ये। अब मुझे चाहिए कि अब मुझे इसके अंदर कंडीशन लगाने हैं कि ये तो BCCI हो गया। अब मुझे ये चाहिए कि इसमें से जो रिटायर वाले हैं वही आए। अब रिटायर वाले आपके किधर हैं? कौन से कॉलम में है? देखिए आप, रिटायरमेंट कहाँ लिखा हुआ है? रिटायरमेंट इसमें लिखा हुआ है, देखिए रिटायरमेंट या रिटायर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सी कॉलम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और क्वेरी के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ला, यहाँ पे ये जो कोड क्लोज किया है उससे पहले एंड लगाएंगे, क्योंकि क्वेरी चला रहे हैं ना, तो एंड लगाना पड़ेगा। तो सी इक्वल्स टू सिंगल कोट जो दोनों तरफ क्लोज होंगे, और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे टाइप हो गया ये। तो इतने लोग हैं जो BCCI में रिटायर्ड हैं, सहवाग, कैफ, गांगुली, श्रीनाथ, ठीक है जी। अब मुझे इसमें से देखिए नोएडा आ रहा है ना, तो नोएडा तो सिर्फ एक ही है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें, क्वेरी आप जब यूज करेंगे। जैसे इसमें है कि अगर मैं पंजाब कर दूं, यहाँ पे मैं पंजाब कर दूं, तो पंजाब वाले प्लेयर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेरी के अंदर मैं ना लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे यहाँ पे मैं सर्च की डालूं, मैं कंडीशन डालूं, और उसके बेस पे डेटा फिल्टर हो, तो आपको क्या करना है? देखिए, जो सी वाला कॉलम है, आपको यहाँ पे ये जो नाम है इसको हटाना है, और डबल कोट के अंदर आपको M% लिखना है। और यहाँ पे जाके आपको ये हटा देता हूं मैं, ये नोएडा लिख देता हूँ, ये वाला। और बीसीसीआई के अंदर जो है, बीसीसीआई के अंदर जो है, मैं बीसीसीआई को हटा देता हूँ फिलहाल। अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कॉलम किस कॉलम में है। देखिए कॉलम गलत हो गया है,
सी कॉलम में रिटायर है, इसका मतलब सी कॉलम में रिटायर्ड ये वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वाला रिटायर जो है आपका ई कॉलम में है, ठीक है जी, ई कॉलम में है। तो ये आ गया। अब मुझे लोकेशन चाहिए, लोकेशन वाइज चाहिए। लोकेशन हमारा ई कॉलम है, ठीक है जी। लोकेशन हमारा ई कॉलम में है, तो यहाँ पे लगाते हैं एंड, एंड और ई इक्वल्स टू डबल सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर M%। ये डायनेमिक चलाने के लिए होता है, और आपको यहाँ पे नोएडा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अब फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे उठाता हूँ बेंगलोर, बेंगलोर, और यहाँ पे उठाता हूँ मैं नोएडा, नोएडा हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेंगलोर। ये देखिए बेंगलोर में सिर्फ कोहली साहब है, बेंगलोर में। और ये क्योंकि ये बीसीसीआई सेलेक्ट किया हुआ है ना, बीसीसीआई ये नोएडा के अंदर है ना। मैं दिल्ली करता हूँ यहाँ पे। अरे यार ये दोनों एक ही हो गया क्या? अच्छा, लोकेशन नोएडा है, डिपार्टमेंट बेंगलोर है। ये ही गलत है, हमने डेटाबेस सही नहीं बनाया है। चलिए, ये सेल्स कर देते हैं, इतना हम परचेज कर देते हैं इसको, ये मार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पे। ये गलत कर दिया हमने, यहाँ डालना है मुझे, ठीक है। इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका क्वेरी चलता है। तो अभी इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सम भी करा सकते हैं, एवरेज भी करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के हैं इसमें क्वेरी में। मैं एक छोटे से वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकता। इंपोर्ट रेंज, इंपोर्ट रेंज का बेसिकली यूज क्या है कि आप एक दूसरे सीट का डेटा आप अपनी इस सीट पे लेना चाहते हैं, करंट सीट पे दूसरे सीट का डेटा लाने के लिए हम इंपोर्ट रेंज का यूज करते हैं। वो दूसरा सीट भी हो सकता है, या सेम सीट के अंदर दूसरे टैब में हो सकता है। जैसे मुझे इस टैब से डेटा लेके आना है, तो मैं यहाँ इंपोर्ट रेंज के इस्तेमाल करूंगा। देखिए इंपोर्ट रेंज हम डेटा को फेच कराने के लिए करते हैं, ठीक है। और क्वेरी का इस्तेमाल हम क्वेरी बेस्ड डेटा निकालने के लिए होता है। इंपोर्ट रेंज हम अदर सीट से भी लेके आ सकते हैं, सेम सीट से भी ला सकते हैं। इंपोर्ट रेंज में भी वही केस है। इंपोर्ट रेंज नॉर्मल लगाएंगे तो सारा डेटा लेके आएगा, आपको यहाँ रेंज डिफाइन करनी होगी यहाँ पे। तो जैसे मुझे अगर यहाँ पे इंपोर्ट रेंज लगानी है, तो सबसे पहले मुझे उस जगह का यूआरएल कॉपी करना होगा। जैसे मुझे यहाँ का डेटा चाहिए, तो मुझे सबसे पहले यहाँ का पूरा एड्रेस कॉपी करना होगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट रेंज। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। इंपोर्ट रेंज, और आपको डबल कोट के अंदर आपको ये लिखना है। इसके बाद आता है कि आप टैब का नाम बताइए, और टैब के अंदर फिर रेंज बताइए कि आपको कहाँ का डेटा, कितना डेटा लेके आना है, ठीक है। तो टैब का नाम क्या है आपका? देखिए यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ है, ठीक है। डेटाबेस, तो ये डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे, सारा खेल इसी में है। यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस, और ये एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। अगर आपको जूम कर दूं मैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगाएंगे। और रेंज पूछ रहा है कि किस रेंज से डेटा लेके आना है, तो मैं अगर कहूँ कि A1 से लेके और H10 तक, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो ये देखिए ये आपको दे दिया, ठीक है। तो ये H10 तो हेडर भी ले लिया इसने, ठीक है। तो अगर मैं इसको H2 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसका रेंज यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा टेबल लेके आ जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा टेबल लेके आ गया। अब इसके साथ क्वेरी भी लगाना चाहे तो क्वेरी भी यूज कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करूंगा कि इंपोर्ट रेंज और क्वेरी दोनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इंपोर्ट रेंज का जो है सिंटैक्स फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम फिल्टर फंक्शन की तरफ। फिल्टर फंक्शन जो होता है वो क्वेरी की तरह ही चलता है, बिल्कुल क्वेरी की तरह ही चलता है, लेकिन क्वेरी में थोड़ा एडवांस लेवल का कंडीशन डाल सकते हैं, और फिल्टर में हम थोड़ा सा कम करते हैं। काम वैसे ही करता है। आपको ये, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, फिल्टर यूज करना है।
ये भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सेम शीट के अंदर ही काम करता है। आपको दूसरे जैसे डेटा जैसे सेम शीट के अंदर टैब बने होंगे वहीं से डेटा लेके आएगा। ये दूसरे शीट का डेटा लेके नहीं आएगा। वो सिर्फ इंपोर्ट रेंज ही करता है। ठीक है। मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करता हूँ। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। फिल्टर में कह रहा है कि फिल्टर पहले क्या लाना है। तो जो चीज हमें लाना है, जितने रेंज का डेटा हमें लाना है वो रेंज पूछ रहा है। फिर उसके बाद कंडीशन, फिर कंडीशन टू, फिर कंडीशन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। आप बहुत सारे कंडीशन यूज कर सकते हैं, जिस तरीके के आपको अच्छा लगे। जिस तरीके जितने आप कंडीशन को जरूरत है आप उतने लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है रेंज। तो रेंज हमारा क्या है? रेंज हमारा यहां से ले लेते हैं हम, आईडी से लेके और अनंत तक ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अब कंडीशन बताइए, कंडीशन और रेंज। ठीक है। तो मुझे डिपार्टमेंट में सिर्फ MIS चाहिए। ठीक है। तो मैं इक्वल्स टू और यहाँ पे लिख देता हूँ MIS। ठीक है जी। मैंने कुछ गलत लिख दिया, हाँ सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है फालतू में। ये देखिए, MIS के ही बंद सारे आ जाएंगे। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर वो भी चाहिए कि ये जो है ना, आईडी, आईडी को भी वैलिडेट करना है। तो आईडी को वैलिडेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं और फिर चलते हैं उस टेबल के अंदर। और आईडी हमारी ये हो गई, आईडी इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन कर देते हैं। ग्रेटर देन जो है हमारा 5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, तो ये हेडर गायब कर दिया और वही लेके आया जितने हमने कंडीशन डाली है। मल्टीपल 2 कंडीशन डाली है, MIS होना चाहिए और 5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 4 कर दूं इसको, तो उसके हिसाब से लेके आएगा। देखिए 4 डेटा आ गया। ठीक है जी। इस तरीके से है चीजें हैं, आप चलाएंगे इसको, यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो फिल्टर, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।